हेलो एवरीवन। टुडे आई एम हियर विथ अनदर टॉपिक एंड आज मैं बात करने वाली हूँ ऑन द पावर ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये काफ़ी कॉमन टॉपिक साउंड कर सकता है बट दिस इज़ मोर ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम अ वेरी साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। एंड कम्युनिकेशन में एक ऐसी पावर है जो हम काफ़ी फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आई थिंक बहुत अंडररेटेड है द पावर ऑफ कम्युनिकेशन एज अ टॉपिक, सो आई वुड रियली लाइक टू स्पीक अबाउट इट। एंड टू बिगिन विथ, हमें एज ह्यूमन बीइंग्स ये बोल सकते हैं एक ब्लेसिंग मिला है कि वी कैन टॉक। द वी हैव द पावर ऑफ स्पीच, द पावर ऑफ एक्सप्रेशन। एंड हम कैसा महसूस कर रहे हैं, हमें क्या पसंद है, क्या नापसंद है, कैसे हमें क्या चाहिए, कब चाहिए, कहाँ से चाहिए, कैसे चाहिए, ये सब कुछ हम बता सकते हैं, हम मांग सकते हैं। सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल पावर दैट गॉड एंड नेचर हैज़ गिवन टू अस, विच आई थिंक वी शुड यूज़ वेरी वाइजली. But for many different reasons, there are people who choose not to communicate, choose not to open up, and choose not to speak much to other people. हम और इसका कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, हम इन कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में थोड़ी देर बाद जानेंगे. बट टू बिगिन विथ, देर आर मैनी रीजन्स पीपल माइट चूज नॉट टू कम्युनिकेट. होल्डिंग ऑन टू अ ग्रज इज़ वन ऑफ द फर्स्ट रीजन्स. जैसे हमें कभी किसी की बात बुरी लग जाती है तो हम उसे कभी कभी शेयर नहीं करते, अंदर रखते हैं, बट दैट डज़ नो गुड. उससे नुकसान सिर्फ हमारा है, कोई फ़ायदा नहीं है, ना हमारा ना सामने वाले का. और उसमें सिर्फ नुकसान ही है, बिकॉज होल्डिंग ऑन टू अ ग्रज only gives us more grudges and creates like a void, which I will be talking about later in the video. The next thing is feeling unheard. अब काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि हम कहीं पर जाएं और हमें ऐसा लगे कि हमें कोई सुन ही नहीं रहा है. हम वहाँ हैं फिज़िकली, बट हम जो बोल रहे हैं, हम जो ओपिनियन रख रहे हैं, वो सामने वाला कंसिडर ही नहीं कर रहा है. तो द पर्सन माइट फील अनहर्ड, अनवांटेड, and hence choose not to communicate in future at all. Then there are people who have past experiences where they have felt ignored or overpowered or again not wanted, जिसकी वजह से फ्यूचर में फिर वो लोग ऐसा सोचते हैं कि इससे तो अच्छा मैं नहीं बोलूँ, बोल के कोई फ़ायदा तो है नहीं. कभी कभी उनके बोलने से कुछ भला होने के बदले कुछ बिगड़ सा गया हो अगर, तो हो सकता है कि उनको ऐसा लगे कि इससे तो बेटर होता मैं नहीं बोलता या नहीं बोलती. तो दे डोंट स्पीक, बट दैट इज़ नॉट समथिंग व्हाट अ हेल्दी कम्युनिकेशन कैन डू. अनहेल्दी कम्युनिकेशन कैन ओनली डू डिज़ास्टर्स एंड कुछ इट कैन डू नो गुड. एंड फियर ऑफ जजमेंट इज़ अनदर रीज़न फॉर like why people choose not to communicate. Fear of judgment is कि हम सोचते हैं बोलने से पहले कि अगर मैं ये बोलूँगी तो लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं वैसे बोलूँगी तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे. तो कई बार ऐसा होता है किन लोगों को कि बोलने से पहले ही वो लोग सोच लेते हैं कि नहीं, मैं ऐसा बोलूँगी तो लोग मुझ पर शायद हंसेंगे और वो उन्हें पसंद ना आए, और शायद ऐसा हुआ भी हो जिसकी वजह से वो ना बोल रहे हों. तो दिस ओनली टेक्स देम फर्दर टू नॉट शेयर and not come up with what they have in their heart and mind and not speak up about it. तो ये कुछ reasons हैं why people choose not to communicate. Imagine कीजिए कि आपको एक punishment दी जा रही है कि you will not be allowed to talk or speak to anyone at all for say a whole month or a whole year for example. और in the meanwhile दूसरे आपसे बात कर सकते हैं पर आप किसी से बात नहीं कर सकते. अगर ऐसा आपको पनिश किया जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे? टेक अ मोमेंट एंड थिंक अबाउट इट. विल इट मेक यू फील हेल्पलेस, अनएक्सप्लेनेबल एंड इग्नोर्ड और अनवांटेड, राइट? ऐसी फीलिंग्स आपको आ सकती है. तो कई बार ऐसा होता है कि जिन लोगों के साथ, जैसे मैंने पहले रीजंस बताया, उनमें से अगर कुछ हुआ हो तो उन्हें हमेशा ही ऐसा फील होता हो, एंड इट्स नॉट अ वेरी गुड स्पेस टू बी इन ऑनेस्टली. सो to move on, there are consequences of unhealthy communication. जब हम unhealthy communication करते हैं तो उसके बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं.
For example, the first one can be that there is a void that gets created when there is an unhealthy communication between two people. फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्पेस क्रिएट हो जाती है जहाँ पे दोनों जने कंफर्टेबल नहीं होते एक दूसरे के साथ, और अगर ये दो लोगों के बीच में है तो जब भी हम उस इंसान के सामने आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें इनसे बात नहीं करनी है, हम बहुत इग्नोर्ड फील करते हैं, या वी फील लाइक नहीं, इनसे बात करके कोई मतलब नहीं बनता, और वो वॉइड फिर उस रिलेशनशिप को ख़राब ही करता है. इट डज़ नो गुड. So there is that void that gets created, and it is fueled up every time you come across that person. Another reason and another consequences is कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि सामने वाला या शायद हम ही जो हम सोचते हैं या जो हम एक्चुअली मीन करते हैं हम वो नहीं बोलते. वी से समथिंग एल्स, वी मीन समथिंग एल्स. या हमें कोई ऐसे बोलता है, कोई टॉन्ट करता है या कोई ताना मारता है, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद इसने सीरियसली ऐसा बोला होगा, शायद ये सच्ची में हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं और इसीलिए उन्होंने बोला. बट अगर ये केस नहीं है तो आप सोच सकते हैं कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं. एंड इट्स नॉट हेल्दी व्हेन यू स्पीक लाइक दैट. द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू थिंक्स दैट यू एक्चुअली मीन इट, मे बी, फॉर एग्जाम्पल. तो वो एक बहुत अनहेल्दी बाउंड्री क्रिएट हो जाती है दोनों लोगों के बीच में. एंड ये बाउंड्री एक हेल्दी स्पेस नहीं है अगेन. एंड अनहेल्दी कम्युनिकेशन कैन बी रियली फ्रस्ट्रेटिंग. इट कैन क्रिएट स्ट्रेस, इट कैन क्रिएट लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी. अगर ये वर्क प्लेस में हो रहा है, देर इज़ नो हेल्दी कम्युनिकेशन इन अ वर्क प्लेस, देन देर इज़ पॉसिबिलिटी के ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ द टीम डिक्रीजेस. It only creates a breeding ground for confusion and distrust. भरोसा कहीं ना कहीं थोड़ा हिलने लगता है when the communication is not very straightforward and clear. So try not to have unhealthy communications and try ways in which you can healthily communicate to the other person and create a bond wherein the other person also feels wanted. ओके, सो अब मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आपको हेल्प कर सकते हैं इन बिल्डिंग अ बेटर कम्युनिकेशन. होप इट्स हेल्पफुल फॉर यू. सो द फर्स्ट इज़ ट्राई टू लिसन मोर एंड टॉक लेस व्हेन द अदर पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू इज़ टॉकिंग. जब आपके सामने कोई बात कर रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि आप पहले उनको सुने, उनको बोलने का मौका दें, उनको समझें, और फिर उसके बाद आपको जो कहना है वो आप उनसे कहिए. द सेकेंड इज़, जो भी आपका मतलब है जब आप किसी से बात कर रहे हैं, स्पीक क्लियरली एंड फर्मली. डोंट स्पीक इन अ लैंग्वेज और इन वर्ड्स जो सामने वाले को कन्फ्यूजिंग लगे या जिससे कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो. एंड एवरी टाइम यू टॉक, द थर्ड इज़, ट्राई एंड टॉक विद द इंटेंशन ऑफ बिल्डिंग अ कनेक्शन. एक बॉन्ड बनाने के इंटेंशन से आप बात कीजिए सामने वाले से. आई एम श्योर आपका कम्युनिकेशन मच बेटर होगा. It will help you and it will be healthy. Then it is something very common. Don't expect something from a person that they have not committed for. अगर किसी ने किसी चीज़ के लिए कमिटमेंट नहीं की है तो वो एक्सपेक्ट मत कीजिए. कभी कभी हम ऐसा सोच लेते हैं कि हाँ उसने ये बोला नहीं तो क्या हुआ, पर वो मेरे लिए इतना तो कर ही सकता है. नहीं, दिस इज़ नॉट वेरी राइट फॉर द अदर पर्सन, बिकॉज ये हम हमारे एक्सपेक्टेशंस उनके ऊपर थोप रहे हैं एंड दैट इज़ नॉट वेरी गुड टू डू. तो जब आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर कि वो पर्सन ने वो आपको कमिट किया हो, फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं. विदाउट देयर कमिटमेंट डोंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम देम. एंड नेक्स्ट कैन बी दैट टेक ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फीलिंग्स. वॉट एवर योर फीलिंग, आपकी फीलिंग्स आपकी वजह से है. इट इज़ योर फीलिंग, whatever you're feeling, because of your own self and not because of the other person. उसने कुछ बोला, उसने कुछ किया, उसकी वजह से आपको बुरा लगा, ये हमेशा सही नहीं होता है. So take responsibility of whatever you're feeling and try कि आप ऐसा कुछ ना बोलें जिससे सामने वाला ऑफेंड हो जाए. आपका बोलना या आपके कोई जेस्चर्स, try not to use language and gestures that are offending to the other person. So these were some tips for building a healthy communication. When one of my favorite tip would be, the most effective that I think, is being empathetic.
एम्पैथेटिक मीन्स आप काइंडनेस से सामने वाले के साथ बात कीजिए, स्टेप इनटू देयर शूज़ एंड सी व्हाट दे आर फीलिंग, व्हाई दे आर फीलिंग व्हाट दे आर फीलिंग, हाउ दे आर फीलिंग, एंड फिर आप कोशिश कीजिए कि आप उनको समझें और फिर वो कनेक्शन वापस बनाने की कोशिश कीजिए और फिर कम्युनिकेशन कीजिए. यू विल डेफिनेटली सी अ चेंज. Empathy is simply explained, empathy is stepping into another person's shoes to know how the person is feeling. So if you build a connection or start a communication on empathetic levels, I'm sure it will always help you to build a good bond with the other person. Thank you, and I hope ये आपको हेल्प करेगा अपने कम्युनिकेशन बेटर करने में, अपने रिलेशनशिप्स बेटर करने में. And for more, you can log on to our website and watch more content on Plan My Health. Thank you so much.